बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल जसरत के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं कुरान पाक में जो साइंसी हकीकतें हैं उनका एक मुख्तसर अहवाल आपको सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो अजीम किताब है जो न सिर्फ हदायत का सरचश्मा है बल्कि इसमें इंसानियत के लिए हर दौर के रहनुमाई के असूल मौजूद हैं। कुरान सिर्फ इबादत की तालीम नहीं देता बल्कि कायनात के राजों की तरफ भी इशारा करता है। आज साइंस ने जो हक़ाइक़ दरियाफ़्त किए हैं वो सदियों पहले कुरान पाक में मौजूद थे। सबसे पहले कुरान कहता है, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। यानी कुरान बार बार इंसान को दावत देता है कि आसमान, ज़मीन, कायनात और अपनी तख्लीक में गौर कर। कायनात की इब्तिदा यानी कि बिग बैंग, आपने नाम तो सुना होगा। अगर उसकी बात की जाए तो आज साइंस हमें ये बताती है कि कायनात एक नुक्ते से फटी और फैलती जा रही है। कुरान पाक सूरतुल अंबिया में फरमाता है, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन आपस में जमी हुई थी, हमने उन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। ये अल्फाज बिल्कुल बिग बैंग के नज़रिए की तरफ इशारा करते हैं जो जदीद साइंस की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। कायनात का जो फैलना है, जदीद साइंस ने यह साबित किया है कि कायनात मुसलसल फैल रही है। कुरान पाक में सूरत अज़्ज़ारियात में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान को क़ुव्वत के साथ बनाया और हम उसे मुसलसल फैला रहे हैं। ये आयत आज के साइंसदानों की तस्दीक कर रही है। अब अगर आप ये देखें कि माँ के रहम में बच्चे की तख्लीक को अगर देखा जाए तो सुबहान अल्लाह, आज मेडिकल साइंस ने अल्ट्रासाउंड और जदीद आलात के ज़रिए माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक के मरहाइल देखे हैं। कुरान पाक में सूरतुल मोमिनून में फरमाता है अल्लाह पाक कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से बनाया और फिर उसे नुत्फ़ा की शक्ल में महफूज जगह रखा, फिर नुत्फ़ा को लोथड़ा, फिर लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाया और फिर हड्डियों को पैदा किया और उन पर गोश्त चढ़ाया। ये वही साइंसी मरहाइल हैं जो आज मेडिकल साइंस तस्लीम करती है। अगर समुद्रों का देखा जाए तो समुद्रों का ना मिलना जो है, आपस में जुड़ने के बावजूद भी वो एक दूसरे में पूरी तरह नहीं मिलता। जो समुद्र का पानी है, आपस में जुड़ने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, क्योंकि उनके दरमियान एक रुकावट होती है। कुरान पाक में सूरत रहमान में अल्लाह पाक फरमाता है कि दो समंदर बहा दिए जो आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान एक पर्दा है जिसे वो पार नहीं करते। ये हकीकत आज साइंस ने दरियाफ्त की कि मीठे और खारे पानी के दरमियान एक अनदेखी दीवार मौजूद है। सुभान अल्लाह। अगर पहाड़ों के किरदार की बात की जाए तो साइंस हमें बताती है कि पहाड़ ज़मीन को मजबूती देते हैं जैसे कील ज़मीन को थाम लेते हैं। कुरान पाक में सूरत निबाह में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या हमने ज़मीन को बिछोने और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया। ये बिल्कुल वही बात है जिसे आज अर्राज़िया यानी कि जियोलॉजी साबित करती है। खुलासा ये है कि कुरान पाक हर दौर के लिए एक मुअज्ज़ा है। सुभान अल्लाह। ये किताब न सिर्फ हमारी हदायत के लिए है बल्कि साइंसी हकीकतों को बयान करके इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि ये सब कुछ कभी इंसान का कलाम नहीं हो सकता बल्कि ये खालिक़ कायनात का कलाम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें कुरान से सीखने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। जज़ाकल्लाह।